हेलो दोस्तों, वेलकम टू फोन स्टडी। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा 32nd डे है, मीन्स 32 डे है। ठीक है, हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चालू है हमारी। ठीक है, तो हम लोग MPTET वर्ग 3 2020 चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से रिलेटेड हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, हर रोज़ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। आज हमारा 32nd डे है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हम एक महीने से रेगुलर इस क्लास को बिल्कुल कर रहे हैं, जिसमें आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोगों ने करवाए हैं। ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयरली हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आके मतलब आए हुए भी हैं, और आने वाले पेपर के हिसाब से भी हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वैसे बहुत इजी सा सब्जेक्ट है, लेकिन आपको उसमें ज़रूरत है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, और वही हम लोग करवा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, और आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे। बिल्कुल आप बने रहें हमारे साथ में। ठीक है, आपको बहुत सारे ऐसे इसी तरीके के वीडियोस और भी देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आप फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। पुराने वीडियोस अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर जाके देखें, प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के जो क्लासेस है वो मतलब आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं, और हमारा कंटेंट बड़ा अच्छा है, तो आप बने रहें हमारे साथ में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, किसी और वीडियोस के बारे में जानकारी चाहते हैं, या कोई और वीडियोस किसी और टॉपिक पे चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। हम कोशिश करेंगे कि आपको मतलब मैं या हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी उस तरीके के वीडियो और भी अवेलेबल कराने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? इसके ऑप्शन से अ विद्यार्थी को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने की प्रेरित कर रही है। ब वह बच्चों को बात समझने की शैली विकसित करने में सफलता कर रही है। वह बच्चों को संपूर्ण पाठ की वस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलन कर रही है। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उस ऑप्शन को लिखना है। ठीक है, अ ब स या द। ठीक है, और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें, और इससे आपको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा, वह बच्चों को बात समझने की शैली विकसित करने में सफल सफल कर रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा सही भाषा गति भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? तो एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, वह दूसरा बच्चा सही भाषा गति भाषा के रूप में सीख रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है। इसके ऑप्शंस हैं अ अधिक शुद्धता, ब अधिकाधिक समीकरण, स सरलीकरण, या द विकासात्मक। तो आपके 10 सेकेंड शुरू हो चुके हैं। जिसके ऑप्शन है अधिक शुद्धता, ब अधिकाधिक समीकरण, स सरलीकरण, या द विकासात्मक। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा विकासात्मक। तो वो किस तरीके की त्रुटि कर सकते हैं? तो विकासात्मक त्रुटि जरूर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? अ संसार के श्रेष्ठ कलाकारों की निष्पत्ति से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के लिए प्रयास करने के लिए कहना। ब राज्य स्तर प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना तथा करना था कि छात्रवृत्ति पाई जा सके। स अपने रंगमंच के कलाकार साथियों के साथ सहानुभूति पूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। या द रंगमंच कौशल को अधिक समय देना। तो एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच कलाकार बनाना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखते हैं, इसका सही उत्तर होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को जीतने का प्रयास करना था कि छात्रवृत्ति पाई जा सके। क्योंकि छात्रवृत्ति पाई जा सके, ठीक है, इसीलिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को प्रयास करना जीतने का प्रयास करना था। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्ता को बढ़ाने एवं सहायता देना। द समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। तो सही उत्तर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? सही उत्तर लिखें। इसका सही उत्तर होगा अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता को बढ़ाने एवं सहायता देना। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखें क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। गणित में अधिगम योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? अभिक्षमता परीक्षण, ब निदानात्मक परीक्षण, स स्क्रीनिंग परीक्षण या द उपलब्धि परीक्षण। तो सही उत्तर बताएं इसके। ठीक है, प्रश्न है गणित में अधिगम योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? उस तरीके के बारे में बताना है। तो सही तरीका होगा निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, तो याद रखें। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, ब विशिष्ट विवरण का एकाग्रता केंद्रित करने, स अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने या द तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। तो सिद्धांत चित्र डैश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। किस चीज़ की समझ बढ़ाते हैं? सही उत्तर को सही तरीके से आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं और उसको सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाना। सिद्धांत चित्र तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देखेंगे। अल्बर्ट के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ब बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण का मुख्य तरीका है। स बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है या द संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है। तो अल्बर्ट के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? सही बताएं कौन सा सही होगा। तो देखेंगे इसका उत्तर होगा बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण का मुख्य तरीका है। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो वह अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। वह विचार किसके द्वारा दिया गया है? थॉर्नडाइक, ब जीन पियाजे, स जीबी वॉटसन या द लेव वाइगोत्स्की। आपको साइंटिस्ट का नाम बताना है। जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो वह अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो देखेंगे इसका सही उत्तर होगा थॉर्नडाइक। ठीक है, तो आपको याद रखना ये विचार जो है वो थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, ब गतिक प्रकरण, स विचार करना या द सहानुभूति देना। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? याद करना, गतिक प्रकरण, विचार करना या सहानुभूति देना। तो इसका सही उत्तर होगा सहानुभूति देना। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और वह व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उन प्रतिक्रियाओं को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। इसके ऑप्शन है अभिप्रेरण, ब अर्धवर्याय, ठीक है, स संवेग, द वचन बदला। तो सही तरीके से इसका उत्तर करें। एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार पर प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उन प्रतिक्रियाओं को विशिष्ट दिशा के उपलब्ध कराता है। इसके ऑप्शंस आपने देखे होंगे। देखेंगे इसका उत्तर होगा अभिप्रेरणा। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी शब्दावली ब्रायन अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? इसके ऑप्शन है पुरस्कार, ब संवेग, स आवश्यकता या द उत्प्रेरण। तो निम्न में से कौन सी शब्दावली ब्रायन अभिप्रेरणा के साथ बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? पुरस्कार, संवेग, आवश्यकता या उत्प्रेरण। तो सही उत्तर होगा आवश्यकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 होगा डैश परिणाम अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचाने और व्यथित लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित चढ़ती है। ठीक है, तो अ प्रभावी, ब भावात्मक, संरक्षणमुखी या द सुरक्षामुखी। तो डैश परिणाम अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्था तक पहुंचाने और व्यथित लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित करती है। यहाँ चढ़ती नहीं, करती होगा, इसको सुधार ले। ऑप्शन ध्यान से पढ़े और प्रश्न को आप सही उत्तर देना है। इसका सही उत्तर होगा भावात्मक। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अधिगम को प्रभावित करता है, क्या प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन से अ सहपाठियों से प्रतियोगिता, ब अर्थपूर्ण संबंध, स माता पिता की ओर से दबाव या द इनमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करता है, क्या चीज़ अधिगम को अत्यधिक प्रभावित करेगी? आपको उसके बारे में लिखना है, मतलब आपको ऑप्शन लिखना है कमेंट बॉक्स के अंदर, अ ब स या द। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा अर्थपूर्ण संबंध। तो अधिगम को प्रभावित करता है अर्थपूर्ण संबंध। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अ कक्षा में प्रजातांत्रिक प्रवेश, ब अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, स कक्ष का नियंत्रण प्रवेश, द कक्ष का अधिकार वाद प्रवेश। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा कक्ष में प्रजातांत्रिक प्रवेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि ऐसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अ अधिगम में असुविधा, ब अधिगम में आवश्यकता, स अधिगम में कठिनाई या द अधिगम में समस्या। तो एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि ठीक है, ऐसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो किस तरीके का लक्षण है? अधिगम में कठिनाई का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जो जिन गलतियों के बारे में बात की जाए या कोई बीमारियों के बारे में बात की जाए, तो इस तरीके की चीज़ों के बारे में आपको ज़रूर ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उनके नाम पता होना चाहिए। अगर कोई चीज़, किसी बीमारी के बारे में कई खोज हुई है या उसके बारे में उसका जो इंग्लिश नाम है उसके बारे में सही उच्चारण आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? अ विषय वस्तु की केवल याद करने पर आधारित पुनरावृत्ति, ब विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, स प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, द प्रकरण पर परिचर्चा का वाद विवाद। तो अधिगम अनुभव को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो इसके ऑप्शंस होंगे, इसका आंसर होगा विषय वस्तु की केवल याद करने पर आधारित पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 17 है विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबंधित करता है। अ प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति का संकल्पना, ब प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, स प्रेरणा का मानवतावादी उपागम या द प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो प्रेरणा की सामाजिक संस्कृति संकल्पना, ठीक है, यह चीज़ प्रतिबिंबित करता है।
अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? अ ग्रेड एवं अंकों के लिए, ब जांच प्रशिक्षण के लिए, स प्रेरणा के लिए, द पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? किस चीज़ के लिए आवश्यक होता है आपको बताएं। आप बताएं अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन किसके लिए आवश्यक होता है? तो प्रेरणा के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो बेहद ही घुमावदार प्रश्न है, प्रश्न आसान है, लेकिन आपको सही तरीके से सिर्फ एक बार पढ़ना है। ठीक है, इसको एक बार फिर पढ़े। इसके ऑप्शन है अ संवेगात्मक विकास से, ब सामाजिक विकास से, स संज्ञानात्मक विकास से, या द शारीरिक विकास से। ठीक है, तो मैं एक बार फिर पढ़ देता हूँ। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। तो संवेगात्मक विकास से। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न देखेंगे, आज का आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के लिए कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो कौन सा व्यक्ति है जो संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? कौन सी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे? इसके ऑप्शन से अ भाषा, ब सामाजिक अनुभव, स परिपक्व, द क्रियाकल्प। तो आपके पास में 10 सेकंड है, फटाफट से इसका आंसर करें। इसके ऑप्शन से भाषा, सामाजिक अनुभव, परिपक्व, क्रिया। तो कौन सी चीज़ व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? तो सामाजिक अनुभव जो है वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो ये था आज का सेशन। मेरे ख्याल से आपको सेशन बड़ा अच्छा लगा होगा। ठीक है, आगे भी आपको इस तरीके के वीडियोस देखने को ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो ठीक है, ये था आज का सेशन। आज का सेशन देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।